अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 में आपको वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर के बारे में हमने पढ़ा और उसकी एग्जांपल्स को देखी। तो आज जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मोल्स एंड एवोगाड्रोस के बारे में। तो बुक के अंदर मोल्स के टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मोल्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम Na। स्टूडेंट्स, छोटी सी स्टेटमेंट है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं कितने में, सोडियम के 40 ग्राम के अंदर। सोडियम के 40 ग्राम्स के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। अब स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने डेटा बनाना है। डेटा क्या होता है कि स्टेटमेंट के अंदर जो चीज गिवन है वो और जो चीज पूछी गई है वो लिखना है। तो हम डेटा बनाते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, गिवन क्या चीज है, मास गिवन है 40 ग्राम, किसका, सोडियम के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ Na मीन सोडियम इक्वल टू 40 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ हमने अगर एलिमेंट दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अगर एलिमेंट दिया गया है तो हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास भी लिखना है, क्यों, आगे रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो हमने उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पर एक एटम है तो एटम का हमने एटॉमिक मास लिखना है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 AMU। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने। तो नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को जो सिंबल है वो है n इक्वल टू, एक क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने डेटा अपना बना लिया है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, स्टूडेंट सॉल्यूशन में जो पूछा गया है, सॉल्यूशन में जो पूछा गया है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला। वो अगर आप उसको रिकॉल करें तो क्या था वो मैं बताता हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स मींस n इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एटम गिवन था, एटम का मास, सब्सटेंस जो जिसका मास दिया हुआ है वो एटम है, तो हमने यहाँ पर एटॉमिक मास लिखना है डिवाइड में। अगर जिस सब्सटेंस का मास गिवन है वो कोई कंपाउंड था तो हमने नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, एटम, सब्सटेंस एटम गिवन है तो हमने यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा। क्यों, हमने डेटा में भी हमने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिखा है, इसलिए लिखा है कि डेटा में रिक्वायरमेंट थी, फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब हमने इनके अंदर, फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना है स्टूडेंट, ये हमने लिखा गिवन मास कितना है सोडियम का, 40 ग्राम्स। हमने लिखा 40 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 23। अब स्टूडेंट्स 40 और 23 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 1.73 मोल्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल टू 1.73, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली एग्जांपल है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्पल के अंदर मास दिया हुआ था और नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए थे। इस एग्जाम्पल के अंदर मोल्स गिवन है और मास पूछा गया है। तो चलते हैं डेटा की तरफ और फिर से सोल्व करते हैं। डेटा नंबर ऑफ moles of CO2 equal to 4 moles. ओके स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला मास ऑफ CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। स्टूडेंट ये फार्मूला मास CO2 का कैसे है 44 ग्राम, जी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। फिर भी इसे हम साइड में अगर हम सोल्व करें, CO2 का फार्मूला मास बनाने के लिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 है स्टूडेंट। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्लस आएगी, दो एटम के बीच में प्लस साइन आई। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट। 12 प्लस 16 टू जा 32 होता है स्टूडेंट, 12 प्लस 32 44। ओके स्टूडेंट, ये 44 आ गया। अब स्टूडेंट फार्मूला मास आ गया CO2 का 44 ग्राम। अब हमने लिखना है मास ऑफ CO2 इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। डेटा हमारा हो चुका है, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन में अब जो पिछला जो हमारा फार्मूला था हमने उसको थोड़ा अल्टर करना है। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय फार्मूला मास ऑफ CO2। स्टूडेंट यही था ना फार्मूला के, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या एटॉमिक मास। अब हमने यहाँ फार्मूला मास क्यों लिया स्टूडेंट, यहाँ पे कंपाउंड है। ओके, कंपाउंड के लिए फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ये हमारे पास गिवन है, हमने लिख दिया इसकी जगह पे 4 इक्वल टू मास ऑफ CO2 स्टूडेंट ये भी हमारे पास गिवन है, सॉरी मास ऑफ CO2 हमने मालूम करना है, तो हमने इसको मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय फार्मूला मास ऑफ CO2 कितना है स्टूडेंट 44 ग्राम, ये हो गए 44 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने इसको मास ऑफ CO2 निकालना है, तो 44 यहाँ पर डिवाइड से ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो हमने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 44। ओके स्टूडेंट, ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 4, ये स्टूडेंट कितने हुए 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, 176 ग्राम। तो स्टूडेंट ये देखा हमने मास ऑफ CO2 कितना आया 176 ग्राम। तो क्या था पिछले एग्जाम्पल के अंदर मास गिवन था, मोल्स पूछे गए, इस सवाल के अंदर मोल्स गिवन थे और मास पूछा गया। फार्मूला सेम था, हमने वैल्यूज पुट की और हमने अपना आंसर को फाइंड आउट किया।